कौन है यहाँ जो मुझे डरा रहा है? अरे कौन है यहाँ? मैं हूँ, मैं। चुड़ैल भागो यहाँ से, भाग जाओ यहाँ से। अरे ओ गांव वालों, सुनो, उस नदी पर मत जाना, उस नदी में एक चुड़ैल है। अरे क्या बोल रही हो बहन? चुड़ैल नदी में? सुबह ही तो हम सभी औरतें उस नदी से पानी भरकर लाई हैं, तब तो कोई चुड़ैल हमें दिखाई नहीं दी। कहीं तुम नींद में तो नहीं हो? अरे तुम लोगों को मेरी बातों पर यकीन नहीं है ना, तो खुद ही जाकर देख लो। हाँ भाइयों, चलो तो जरा नदी पर, हाँ, देखें कैसी चुड़ैल है। अरे यहाँ तो कोई चुड़ैल मुड़ैल नहीं है, निर्मला को कोई वहम हुआ होगा। चलो भाइयों, अपना काम करें। हाँ? ये सभी गांव वाले फिर नदी पर आ गए। ये ऐसे नहीं मानेंगे, इनका कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। अरे मेरा पैर किसने पकड़ा है? कौन है भाई नदी के अंदर? बचाओ! सुखियो, ये तुम्हें क्या हुआ? अरे ये तो बेहोश है, इसे इसके घर ले चलो। जब ये होश में आएगा तभी कुछ बताएगा ये बेहोश कैसे हुआ है। भाइयों, मैं सच बोल रहा हूँ, नदी में कोई तो था जिसने मुझे नदी में खींच लिया था। अरे ये क्या हो रहा है? पहले निर्मला और अब ये सुखिया, तुम दोनों का दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम लोग मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं करते? मैं सच बोल रहा हूँ। अरे भाइयों, देख नहीं रहे कितनी भयंकर गर्मी पड़ रही है? गर्मी की वजह से सुखिया बेहोश हो गया होगा और कुछ नहीं। हाँ, तुम सही बोल रहे हो। ये सुखिया तो कुछ भी बोले जा रहा है। मेरे घर पे कूड़ा किसने फेंक दिया? देखो जी, किसी ने हमारे घर पर इतना सारा कचरा फेंक दिया है, भला बताओ। हमारे गांव में चुड़ैल, पर ये चुड़ैल यहाँ क्या कर रही है? अच्छा, अब पता चला, ये चुड़ैल ही थी जो सभी के घरों पर कूड़ा कचरा डाल जाती है। सुबह होते ही ये बात गांव वालों को बतानी पड़ेगी। हाथ धो गई अब तो। ये रोज कौन कूड़ा कचरा डाल जाता है? कभी किसी के घर तो कभी किसी के। आज उसने मेरे घर पर कूड़ा डाला। इसकी इतनी हिम्मत, एक बार हाथ लग जाए छोड़ूंगा नहीं उसे। रुको, तुम सभी लोग लड़ना बंद करो। तुम सभी के घरों पर कूड़ा अपने गांव में किसी ने भी नहीं डाला। ये क्या बोल रहे हो तुम? मेरे घर पर किसी ने भी कूड़ा नहीं फेंका तो किसने फेंका? जल्दी बताओ, जल्दी। हाँ, बताता हूँ। पहले तुम सब सरपंच जी के घर चलो, वहीं बताऊंगा सब। क्या बात है, तुम सभी लोग एक साथ यहाँ? सरपंच जी, बात ही कुछ ऐसी है कि सभी को यहाँ आना पड़ा। हाँ, बोलो ना। सरपंच जी, हमारे गांव में चुड़ैल है जो उस नदी के अंदर से आई थी। देखा, मैंने सच बोला था ना, उस नदी में चुड़ैल ही थी जिसे मैंने देखा था। इसका मतलब जब मैं नदी में नहाने गया था तो उसी चुड़ैल ने मेरे पैर पकड़े होंगे और मैं बेहोश हो गया था। हाँ, तुम सभी सही हो। उस नदी में एक चुड़ैल रहती है, मैंने खुद उसे देखा है गांव में। गांव में? हमें तो कभी कोई चुड़ैल दिखाई नहीं दी। आधी रात को जब मैं पानी पीने के लिए उठा तो मेरी नजर खिड़की के बाहर गई तो देखा एक चुड़ैल सभी के घरों पर कूड़ा फैला रही थी। और तो और गांव में भी चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा फैला दिया। जब वो कूड़ा फैला कर जाने लगी तो मैंने उसका पीछा किया और वो चुड़ैल
नदी के अंदर चली गई। पर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि वो चुड़ैल ऐसा क्यों कर रही है। अब नदी पर जाना खतरे से खाली नहीं है। सरपंच जी, अगर हम लोग नदी पर नहीं जाएंगे तो पिएंगे क्या? और बाकी घर का सारा काम भी तो पानी से होता है, खाना बनाना, नहाना, कपड़े सभी। हाँ सरपंच जी, शंकर सही बोल रहा है। हमारे घर की औरतें नदी पर कैसे जाएंगी? और तो और पूरे गांव में एक भी कुआं नहीं है। अगर कुआं होता तो इतनी परेशानी नहीं होती। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। मैं सोच रहा था कि किसी तांत्रिक बाबा को बुलाया जाए गांव में, वो ही कुछ कर सकते हैं। अब तुम चिंता मत करो, हम सब ठीक कर देंगे। अगर चाहते हो कि वो चुड़ैल नदी छोड़कर भाग जाए, उसके लिए हमें गांव के बीचों बीच बैठकर हवन करना पड़ेगा। तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं बहुत ताकतवर हूँ। इस तांत्रिक को तो मैं फूंक मारकर हवा में उड़ा सकती हूँ। तुम क्यों गांव वालों को परेशान कर रही हो? वो लोग नदी पर जाते हैं पानी भरने, तो तुम उन्हें डरा कर भगा देती हो या फिर उनके घरों पर कूड़ा कचरा डाल देती हो। क्या कूड़ा कचरा मैं करती हूँ? जरा चलो तुम सब नदी पर मेरे साथ। देखो जरा इस नदी को, तुम सब देखो। तुम लोगों ने इस नदी की क्या हालत कर दी है। मैं तो आराम से नदी के अंदर सो रही थी, पर तुम सभी गांव वालों ने इस नदी में इतना कचरा फैला दिया, जिसकी वजह से नदी का पानी दूषित हो गया और मुझे नदी के अंदर घुटन महसूस होने लगी, जिसकी वजह से मैं नदी के बाहर आ गई और तुम लोगों को यहाँ से भगा दिया। तुमने हमारी औरतों को पानी नहीं भरने दिया, हम लोग कहाँ जाएं अब पानी भरने? तुम लोग बहुत ही गंदे हो। अपना घर तो साफ रखते हो और सारी गंदगी नदी पर करते हो, तो कोई नहा रहा है उसमें, और तो और उसी में तुम लोग जानवरों को भी नहला रहे हो। फिर उसी पानी को तुम लोग पीने के लिए ले जाते हो। इतना गंदा पानी तुम सभी कैसे पी सकते हो? इसीलिए मैंने सोचा कि तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, तुम सबको सबक सिखाना जरूरी था। तुम सही बोल रही हो, तुमने हमारी आंखें खोल दी। आज के बाद हम सभी लोग नदी पर गंदगी नहीं करेंगे। हाँ, अगर हम सब नदी पर काम करेंगे तो गंदगी तो होगी ही। इसका हल भी मैं बताती हूँ। सरपंच जी, आप गांव में 2-3 कुएं बनवाएं। गांव में कुएं होंगे तो किसी को भी नदी पर आने की जरूरत नहीं होगी, सारा काम घर पर ही हो जाएगा। तुमने सही कहा, मैं कुएं जरूर बनवाऊंगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया।